हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्कार, मैथ्स क्लास में आप सबका फिर स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में दूरी के सूत्र का उपयोग देखेंगे कि अगर दूरी के सूत्र का किस किस तरह से अपन उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले जो वीडियो थे उनमें अपने 9.1 के 6 क्वेश्चन हो चुके थे। अब बाकी क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं उसके आधार पर होगा। तो जो हमें दूरी का फार्मूला दिया हुआ होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और बीच की दूरी का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। ये दूरी का फार्मूला है। इससे अपन क्या कर सकते हैं? एक तो देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी की गणना कर सकते हैं। दूसरा, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें मिल जाएगी तो हमें भुजा प्राप्त होगी, और जब भुजा प्राप्त होगी तो इसका जो उपयोग है वो देखिए क्या क्या होगा। तो मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं दूरी के सूत्र का उपयोग। पहले समझें, फिर हम इनके ऊपर क्वेश्चन लेकर के हल करेंगे। क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? पहला उपयोग तो इसका हो गया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, और जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकलती है तो पहला काम इसका हो गया आकृति की पहचान। देखो, जब निर्देशांक से हमने आकृति की पहचान की थी उस समय हमने ज्यामितीय आकृति बनाई थी, यानी ग्राफ में हमने निर्देशांक लेकर के क्रमित रूप से बिंदुओं को हमने मिलाया, उससे बनने वाली आकृति की हमने पहचान की। अब जो होगा, अब हम दूरी के फार्मूले से भुजा ज्ञात करेंगे, और भुजा ज्ञात करने के बाद में आकृति की पहचान करेंगे। तो आकृति की पहचान में देखो, सबसे पहले नंबर पर आता है त्रिभुज। और त्रिभुज के लिए अपन जानते हैं कि इसमें 3 निर्देशांक दिए हुए होंगे, और भुजाएं अपन दूरी के सूत्र से निकालेंगे, और निकालने के बाद में इसकी पहचान अपन करेंगे। जैसे मान लो कोई भी त्रिभुज के 3 निर्देशांक हमें दिए हैं, निर्देशांक हमेशा क्रम से मानते हैं, जैसे ए बी सी। ए के बी के सी के हमें निर्देशांक दे दिए, तो हम दूरी के सूत्र से पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी, फिर सी ए या ए सी निकालेंगे। यदि ये तीनों भुजाएं लंबाई में बराबर आ जाती है, यानी ऐसा आ जाता है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों भुजाएं बराबर आ जाती है, तो ये बन जाता है समबाहु त्रिभुज। तो दूरी के सूत्र का ये त्रिभुज की पहचान करने में उपयोग हो गया। दूसरा, यदि हमें मान लो त्रिभुज के 3 निर्देशांक दे दिए और उसके अंदर दो भुजाएं बराबर आ गई लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं आई, यानी ए बी बराबर बी सी और बराबर नहीं आया ए सी। अब इसमें बराबर कोई सी भी भुजा आ सकती है। ए बी ए सी बराबर हो सकता है तो बी सी बराबर नहीं होगा, या बी सी ए सी बराबर हो तो ए बी बराबर नहीं हो। कैसे भी दो भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजा बराबर नहीं हो, तो दो भुजा बराबर होते ही हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो प्रकार है वो, यदि मान लो त्रिभुज के हमें 3 निर्देशांक दे दिए ए बी सी, और उसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, यानी कोई सी भी भुजा बराबर नहीं है, यानी ए बी बराबर नहीं है बी सी के और बी सी बराबर नहीं है ए सी के। तीनों भुजाएं यदि बराबर नहीं है तो ये त्रिभुज होगा विषम बाहु त्रिभुज। वही बात, तीनों भुजाएं बराबर आ जाती हैं तो समबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु, और तीनों भुजाएं अलग अलग होती है तो विषमबाहु। अब इसी में एक चौथा प्रकार त्रिभुज का और होता है, और वो होता है समकोण त्रिभुज। हमें सिद्ध करना होता है, तो समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं उनके नाम होते हैं, यानी त्रिभुज का जो चौथा प्रकार है वो मैं यहां पर ले रहा हूं समकोण त्रिभुज।
अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि हमें कोण से कोई लेना देना नहीं है, इसमें दो भुजाएं लंबवत होती है, यानी दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, और तीसरी भुजा इसमें सबसे बड़ी होती है। तो देखो ये हो गया ए बी सी, एक कोण 90 डिग्री का हो गया, लंबवत है ये भुजाएं इसलिए। तो इसमें हमें क्या देखना है कि जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण है। अब दो छोटी भुजाएं हमें मिलेगी, तो उसमें एक आधार हो जाएगा और एक लंब हो जाएगा। सबसे पहले तो हम ए बी सी क्रम से मानते हुए यानी तीनों भुजाएं निकालेंगे, और तीनों भुजाएं निकाल करके ये देखेंगे कि उसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। मेरी बात पर ध्यान देना, कोई जरूरी नहीं कि हमने जो BC लिया वही कर्ण आए, क्योंकि निर्देशांक से लंबी भुजा का पता नहीं चलता जब तक गणना नहीं होती है। तो हम सबसे पहले AB निकालेंगे, AC निकालेंगे, AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, AC निकाल लिया। तीनों भुजाओं में से जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको कर्ण लिखेंगे, चाहे चित्र में हमने कैसे भी मान लिया हो। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण, और बाकी जो दो भुजाएं बच गई लंब आधार किसी को भी मान लेंगे। तो इसमें विशेष ध्यान क्या रखेंगे, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। इसमें मान लेते हैं कि जैसे सबसे बड़ी भुजा BC का मान आया, तो BC इसमें कर्ण है। तो ऐसी स्थिति में तीनों भुजाएं ज्ञात करके सबसे बड़ी भुजा को कर्ण, बाकी को लंब आधार मान लेंगे, और पाइथागोरस प्रमेय पर इसको सत्यापित करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस ने एक फार्मूला दिया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यदि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाता है तो यह समकोण त्रिभुज है, और बराबर नहीं आता है तो वो समकोण त्रिभुज नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय का अगर कोई तीनों निर्देशांक सत्यापित करें तो वो समकोण त्रिभुज होगा, और यदि पाइथागोरस प्रमेय को वो सत्यापित नहीं करता है तो फिर वो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो केवल समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, उसमें तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको अपन कर्ण लेंगे, और बाकी फिर नाम उसके आधार पर अपन लिख देंगे। तो इस प्रकार से अपन त्रिभुज की पहचान कर सकते हैं दूरी के सूत्र से। तो आकृति की पहचान में पहला अपना काम आ गया त्रिभुज। अब दूसरा लेते हैं आकृति की पहचान में, दूसरा पॉइंट अपन लेते हैं इसमें चतुर्भुज। देखो चतुर्भुज में स्वतः स्पष्ट है, ज्यादातर इसमें दो दो आकृतियों की तुलना करवाता है वो। तो तुलना करवाते समय देखो क्या होगा, आयत की तुलना करवाएगा समांतर चतुर्भुज से, यानी इधर मैं आयत लिख देता हूं, इधर मैं लिख देता हूं समांतर चतुर्भुज। आयत और समांतर चतुर्भुज की अगर हमें पहचान याद है भुजाओं के आधार पर, तो हम इनकी तुलना भी कर सकते हैं। देखो क्या होगा, आयत जो होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और ये भुजाएं आपस में लंबवत भी होती हैं, जैसे A, B, C, D। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर व बराबर होती है, तो ऐसे समांतर होगी, लेकिन ये लंबवत नहीं होती हैं। ये समांतर चतुर्भुज है ABCD। तो ये भुजा इसके समांतर हो गई और ये भुजा इसके समांतर हो गई। हालांकि समांतर तो इसमें भी होती है, समांतर बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ऐसा है। इसमें केवल अंतर हमें बताएगा कि यदि विकर्ण AC निकालें और विकर्ण BD निकालें, अगर दोनों विकर्ण बराबर आ जाते हैं तो आयत होगा, और यदि दोनों विकर्ण बराबर नहीं हो तो फिर वो समांतर चतुर्भुज होगा। तो विकर्ण ही इसकी पहचान करवाएगा कि वो समांतर चतुर्भुज है या आयत है। तो देखिए यहां से हमें दो चीजें सीखने को मिलेगी। दूरी के सूत्र से हम आयत की पहचान करो चाहे समांतर चतुर्भुज की करो, चार भुजा और दो विकर्ण निकालेंगे। तो ऐसी स्थिति में देखो क्या आता है, भुजा AB बराबर CD और BC बराबर AD, BC बराबर AD। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा विकर्ण AC बराबर BD विकर्ण। अगर विकर्ण AC के बराबर BD विकर्ण आ जाता है तो गारंटी से वो आकृति जो होगी वो आयत होगी, और यदि
आमने सामने की भुजा यानी ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी तो आ जाता है, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर आ जाती है। तो अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि आयत है या समांतर चतुर्भुज है। फिर हम विकर्ण ज्ञात करेंगे तथा विकर्ण AC बराबर नहीं है BD विकर्ण। अगर दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं आए तो फिर वो समांतर चतुर्भुज है। तो इजीली सा एक तरीका हो गया कि आमने सामने की भुजाएं आयत में बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज में भी। यदि विकर्ण बराबर होता है तो वो आयत हो जाता है, विकर्ण बराबर नहीं हो तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो इस प्रकार से दो का तुलना करवा सकता है, आयत और समांतर चतुर्भुज की। ऐसे ही दूसरी तुलना वो करवा सकता है वर्ग के साथ समचतुर्भुज की, क्योंकि वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो कैसे? वर्ग की तुलना करवाएगा समचतुर्भुज से। समचतुर्भुज, सम यानी समान, चतुर यानी चार, भुज यानी भुजा। तो वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ वो लंबवत होती हैं, जैसे ए बी सी डी, और ये इसके दो विकर्ण हो गए, ये वर्ग हो गया। समचतुर्भुज पतंग के आकार की आकृति का होता है, इस प्रकार से, जैसे कोई पतंग हो इस प्रकार से बना हुआ होता है ऐसे। तो उसमें ये चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। तो जैसे ए बी सी डी वो समचतुर्भुज है, ये वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसमें वही नियम, यदि चारों भुजाएं बराबर हो यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजाएं बराबर हो जाएं और साथ में तथा विकर्ण AC बराबर हो जाए विकर्ण BD। अगर चारों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ दोनों विकर्ण AC और BD भी बराबर हो जाए तो वो आकृति वर्ग कहलाएगी। और यदि चारों भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये तो बराबर हो गई, लेकिन तथा विकर्ण AC बराबर नहीं है BD विकर्ण, तो ऐसी स्थिति में वो समचतुर्भुज होगा। तो आयत की तुलना समांतर चतुर्भुज के साथ और वर्ग की तुलना समचतुर्भुज के साथ। और यदि इनको इंडिविजुअली पूछा जाए, अलग अलग पूछा जाए, तो भी हम लिख देंगे चार भुजा और विकर्ण बराबर है तो वर्ग है, चार भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज है। आमने सामने की भुजाएं बराबर है तथा विकर्ण भी बराबर है तो वो आयत है। आमने सामने की भुजाएं बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो वो समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार अपन इन आकृतियों की पहचान कर सकते हैं। तो ये इसका आकृति की पहचान करने का ये पहला उपयोग हो गया, जिसमें त्रिभुज और चतुर्भुज आते हैं। दूरी के फार्मूले से भुजाएं ज्ञात करेंगे और फिर भुजाओं को देखते हुए हम आकृति की पहचान करेंगे। दूसरा देखिए, इसका उपयोग जो है वो होता है कि यदि हमें तीन बिंदु दिए हैं और फिर हमारे से ये पूछे कि ये संरेखी हैं या नहीं है। तीन बिंदु संरेखी या असंरेखी है या नहीं है, यानी संरेखी व असंरेखी हमें पता करना है। तो देखिए, इसमें एक साधारण सा तरीका है, जैसे समकोण त्रिभुज में होता है वैसे ही बड़ी भुजा करना होती है, वैसे इसमें भी ध्यान रखना है। क्रम से पहले हम तीन बिंदु ले लेते हैं, जैसे ए, बी और सी। यदि ये संरेखीय होंगे यानी एक ही रेखा पर स्थित होंगे, संरेखीय का मतलब होता है वो तीन बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, संरेखीय कहलाते हैं। और वो बिंदु जो तीनों एक ही रेखा पर नहीं होते हैं वो असंरेखीय होते हैं। तो देखिए, तीन बिंदु संरेखीय यहां दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब अपन गणना करेंगे तब हमें पता चलेगा ये संरेखीय है या नहीं है। वैसे निर्देशांक से पता नहीं चलता। जैसे मैंने ये लिया,
इसमें ऐसे पता चल रहा है कि AC भुजा सबसे बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, AC निकालेंगे। तीन भुजाएं तो हमें निकालनी है, याद रखना ये। हम तीन भुजाएं कौन कौन सी निकालेंगे, AB, BC, AC। अब इनमें से कोई सी भी भुजा बड़ी हो सकती है। जैसे मैंने यहां पर लिया है AC बड़ा है, तो मैंने AC को बड़ा लिया है, तो जो सबसे बड़ा मान होगा उसमें रेखाखंड का अंतिम दो बिंदु बड़ी भुजा वाला होगा। जैसे AC बड़ा है तो रेखाखंड का एक बिंदु A और दूसरा C होगा, बीच में B आ जाएगा। अब हमें अच्छी तरह से पता है कि इसका पहला नियम हो गया कि यदि AB प्लस BC, AB की लंबाई में BC की लंबाई को जोड़ा जाए तो बराबर वो आना चाहिए AC के। यदि AB प्लस BC बराबर AC के आ जाए तो वो गारंटी से तीनों बिंदु संरेखीय हैं। और यदि AB प्लस BC बराबर नहीं है AC के तो वो फिर असंरेखीय है। इसका मतलब तीनों जो बिंदु होंगे उन तीनों बिंदुओं से क्रम से हम AB, BC, AC निकालेंगे, तीन भुजाएं दूरी के फार्मूले से, और इसमें से जो भी भुजा बड़ी होगी उसको रेखाखंड मानेंगे और फिर तीसरा बिंदु बीच में लिख देंगे और फिर गणना के द्वारा देख लेंगे। यदि उनके दो टुकड़ों का योग पूरी भुजा के बराबर आ जाता है तो संरेखी, और यदि दो टुकड़ों का योग पूरी भुजा के बराबर नहीं आए तो असंरेखी। तो दूरी के सूत्र से तीन बिंदुओं को संरेखी व असंरेखी भी बताया जा सकता है। और फिर इसका उपयोग होता है, एक प्रश्न आता है, तीसरा मैं बता रहा हूं, प्रश्न में लिखा हुआ होता है समदूरस्थ। समदूरस्थ, और समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। तो इसका प्रश्न क्या आएगा, एक रेखाखंड के दो निर्देशांक दिए हुए होंगे। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि हमें कैसे पता चले कि वो रेखाखंड के निर्देशांक हैं। तो रेखाखंड के निर्देशांक का मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि और शब्द निर्देशांक के बीच में लिखा हुआ होगा। और शब्द, अगर दो निर्देशांकों के बीच में और शब्द आए तो रेखाखंड AB के निर्देशांक होंगे, और के बाईं तरफ A का निर्देशांक और के दाईं तरफ B का निर्देशांक। अब प्रश्न ये होगा कि बिंदुओं जैसे A और B से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो समदूरस्थ का मतलब हो गया A से और B से समान दूरी पर कोई बिंदु अगर रहता है उसको अपन मान लेते हैं P बिंदु। तो इसमें देखो ये होगा A से P की दूरी और B से P की दूरी ये समान होगी, यानी B से P बिंदु और A से P बिंदु समान दूरी पर स्थित है। इसके या तो निर्देशांक पूछेगा या निर्देशांक दिया है तो कोई ना कोई इसमें निर्देशांक में कोई एक निर्देशांक अज्ञात कर देगा, गायब कर देगा, उसकी जगह K लिख देगा, लैम्डा लिख देगा, उसका मान हमें निकालना है। मतलब मेन रूप से कहने का मतलब यह है कि यदि अपने प्रश्न में समदूरस्थ शब्द आ जाता है या वो बिंदु समान दूरी पर स्थित है ऐसा शब्द लिखा हुआ मिल जाए तो तुरंत आप ऐसा एक चित्र बना लेना, और उसका एक फार्मूला हो गया समदूरस्थ के लिए AP बराबर BP, AP बराबर BP। अब हमें पहले से ही पता है कि दूरी का जो फार्मूला होगा वो अंडर रूट में होगा, तो AP का मान भी अंडर रूट में आएगा, BP का मान भी अंडर रूट में। तो अंडर रूट को हटाने के लिए हम वर्ग करते हैं, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, वर्ग करने पर। तो इधर इसका वर्ग करेंगे तो ये होगा AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे। तो जब भी समदूरस्थ का प्रश्न आए तो याद रखें कि हमें AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर निकालना है। AP भुजा निकाल लेंगे दूरी के फार्मूले से, BP निकाल लेंगे, दोनों का वर्ग करेंगे, इनको बराबर लिख देंगे, यानी समीकरण 1 में उसका प्रयोग कर देंगे तो अज्ञात राशि हमें प्राप्त हो जाएगी, या हमें कोई जो शर्त सिद्ध करने के लिए दी जाती है वो अपने आप इसमें निकल जाएगी। तो इस प्रकार अपन दूरी के सूत्र से बहुत सारे काम कर सकते हैं। आकृति की पहचान कर सकते हैं, त्रिभुज चतुर्भुज की, समदूरस्थ बिंदु में जो भी चीजें पूछी जाती है उस अज्ञात राशि को निकाला जा सकता है,
और एक आपको मैंने बताया संरेखी असंरेखी, ये भी दूरी के फार्मूले से हमें पता चलता है। और शुरू में जब मैंने निर्देशांक पढ़ाया था उसमें मैंने ये कहा था कि यदि कभी ये आ जाता है कि अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मूल बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, कैसे भी आ जाए, तो वो मैंने बताया था कि यदि अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, अक्ष पर स्थित, अगर वो बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक हमेशा x0 माना जाएगा, यानी वो अक्ष पर स्थित है, x का मान होगा लेकिन y का मान 0 होगा। और यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है और उसका निर्देशांक हमें मानना पड़े तो वो हम मानेंगे 0y, इस प्रकार से मानते हैं। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 होते हैं। आज मैं इतना ही लेता हूं, फिर जो मैंने ये नियम बताए इनकी अप्लाई अपन करेंगे क्वेश्चन पर, उसका अभ्यास करेंगे। तो अगले वीडियो में वो चीज लेकर के फिर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।